दोस्तों स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग जो है भारत के संविधान का क्वेश्चन देखेंगे और इसके पहले मैंने 9 तक क्वेश्चन बता दिया है। और यह क्वेश्चन जो है CHS नवोदय सैनिक स्कूल, नेतरहाट विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल और तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से जो है उपयोगी हैं। और यहाँ पर जो है यह कक्षाएं जो है फ्री में दी जा रही हैं और स्पेशली रूप से यह CHS की परीक्षाओं के लिए है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 10वां क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अर्थात जो है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को जो समय लगा है वो कितना लगा है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, तो जो संविधान का निर्माण अंतिम रूप से हुआ था तो उसमें 395 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या वो कितनी हो गई, 12 हो गई है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, भारतीय संविधान में किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, तो भारतीय संविधान किस दिन जो है पूर्णतः लागू हुआ। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी से जो है पूर्णतः क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ। ठीक है, तो जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन भारत क्या हुआ, गणतंत्र हुआ। तो अब बात करते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में हमारे देश के संविधान को जो है क्या कहा गया है, तो इसमें देखेंगे भारत अर्थात इंडिया। क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 22 भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी वंशानुगत राजतंत्र, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के अनुसार भारत एक है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो संविधान के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है उस पर जो है किस देश का स्पष्ट प्रभाव रहेगा, तो ब्रिटेन का है। क्यों ब्रिटेन का है, क्योंकि ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के लोगों ने भारत के ऊपर क्या किया था, शासन किया था। ब्रिटेन के कई नाम हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, विलायत,
यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्थात जो है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा जो है किस देश से मिली है? तो यह आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। कह रहा है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, नहीं शब्द दिया है। इसका मतलब कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, कनाडा के संविधान से भी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी है संघीय व्यवस्था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य रूप में जो है शामिल किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में। अर्थात जो है सिक्किम को जो भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में जो है 1975 में लिया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। ठीक है, अर्थात जो है किसी भी राज्य को क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है तो कौन कर सकता है? संसद। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। बोल रहा है निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? संसद द्वारा। यानी संसद द्वारा किसी भी राज्य के नाम को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो आप जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका साथ है? ठीक है, तो चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, न्यायिक बल। ठीक है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए किसका साथ है? न्यायिक बल का। किसका? न्यायिक बल का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। ठीक है,
अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। 37वां क्वेश्चन है, मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपबद्ध कराया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, देखिए बात करते हैं, ये बोल रहा है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकार उपलब्ध कराए गए थे? 7। यह मूल संविधान में 7 है, लेकिन अगर वर्तमान संविधान की बात करेंगे तो संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर देने के कारण वर्तमान में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वह स्वतंत्रता मात्र कितना है? 6 स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए इसको हम जो है एम लक्ष्मीकांत के बुक से देख सकते हैं। वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है, जो स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार, स्वतंत्रता के विषय में 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो बताई गई है, इस 6 प्रकार की स्वतंत्रता को हम लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, इसमें देखेंगे जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें जो पहली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में बताया गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा नंबर है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा नंबर है संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा नंबर है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। पांचवा नंबर है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। और छठवां नंबर है कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। इस प्रकार से देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की। कितने प्रकार के? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, और इसमें जो है संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को जो है, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से जो है बाहर कर दिया गया है। इसलिए पहले जो है जो था वो 7 स्वतंत्रता था, लेकिन वर्तमान समय में जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत वह स्वतंत्रता, मात्र स्वतंत्रता जो है यह 6 है, एगो कम हो गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, वैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किस मौलिक, ठीक है, किस मौलिक अधिकार को क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। तो किसको समाप्त किया गया है? आप लोग सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़िए, इसको मैंने पहले ही आंसर बता दिया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अर्थात जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो बाहर किया गया है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 39 का 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम जगह है, ठीक है, इस कार्यों में जो है उनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कितने वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में और जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो यह बात जो है संविधान के यह बात संविधान में जो है किस उम्र के बच्चों के लिए कहा गया? अनुच्छेद 24 में कहा गया, लेकिन उम्र कितना बताया गया है? 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कोई कारखानों में जो है नहीं लगा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? 11। अर्थात संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? तो अर्थात संविधान में कुल जो है 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है,
पहले यह मूल कर्तव्य कितने थे? पहले 10 थे, अब जो है इस समय 11 हो गए हैं। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि अगले वीडियो में और भी सुधार करके अच्छे से बताया जाए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को पूरे के पूरे CHS के जितनी इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, संविधान हो, सभी क्वेश्चन जो है डिटेल में पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में 41 से आगे वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।